डिस्कस करने वाले। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीपीटी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? बीपीटी। ये फर्स्ट थ्योरम है 10th स्टैंडर्ड का एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई थ्योरम रहेगा तो ये थ्योरम है, इतना याद है। देखो स्टेटमेंट अपने को इफ एंड देन बोलेला होता है। देखो एंटीसीडेंट एंड डिसेंडेंट, ये कॉन्सेप्ट बोली थी। एंटीसीडेंट मतलब इफ और उसके बाद में देन। इफ मतलब गिवन है और देन मतलब हमको क्या करना है? फाइंड करना है। इफ क्या है? इफ अ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्रायंगल and intersects the remaining sides in two sides and intersects the remaining sides in two distinct points। अभी ये if है मतलब ये given है। अभी मैं क्या कंसीडर करती हूँ? मैं कंसीडर करती हूँ एक ट्रायंगल है x y z, ठीक है। if a line is parallel to a side of triangle, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और यहाँ पे a नाम देती हूँ, यहाँ b। तो मैं क्या बोलती हूँ कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन वाई जेड, ये गिवन है। देखो इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स, वो पैरेलल है एक साइड को, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, ये तीन साइड्स है। तीन साइड में से एक साइड को पैरेलल है। किसको पैरेलल है? वाई जेड को पैरेलल है। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड एंड इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड, अभी ट्रायंगल को तो तीन साइड है, तीन साइड में से दो साइड को इंटरसेक्ट हो रही है, इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट कौन है? ए एंड बी। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कौन है? ए एंड बी। यहाँ तक समझ में आया? ये गिवन है और हमको प्रूव क्या करना है? देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स, जो रहे साइड्स है, कौन से साइड्स? ये वाले एक्स वाई और एक्स जेड। द लाइन डिवाइड्स द साइड इन सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन मतलब क्या? एक्स ए अपॉन ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स बी अपॉन क्या आएगा? बी जेड। मतलब हमको यही प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला? इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मैंने एक लाइन ली जो कि पैरेलल है साइड ऑफ अ ट्रायंगल को और रिमेनिंग टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट कौन सा कर रही है? तो बी। एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट क्या कर रही है? बी। देन हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? देन हमको प्रूव करना है एक्स ए अपॉन ए वाई, जो रिमेनिंग साइड्स डिवाइड हुए हैं वो प्रोपोर्शन में है, दैट इज एक्स ए अपॉन ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स बी अपॉन बी जेड। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? देखो ओके तो मेरे को एक स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट के मुताबिक मैं हमको सिर्फ स्टेटमेंट देंगे। मोस्टली अभी ये एक्टिविटी के लिए आता है, थ्योरम अपने को एक्टिविटी में आता है, पूरा टू प्रूव के लिए बहुत रेयर आता है एक्सेप्ट सर्कल के लिए, ठीक है। अभी मैं क्या बोलने वाली? गिवन। मैं क्या बोलने वाली? गिवन क्या है कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है। गिवन इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, पहला गिवन क्या है कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन वाई जेड, मतलब एक लाइन साइड ऑफ ट्रायंगल को क्या है? पैरेलल है और जो रिमेनिंग साइड्स है कौन से? एक्स वाई और एक्स जेड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी क्या करती है? एक्स वाई और एक्स जेड, एक्स वाई और एक्स जेड को कट करती है। सो लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स साइड एक्स वाई, लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स साइड लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स एक्स वाई एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली म्हणजे क्रमानुसार एक्स वाय ला कुठे करती है? कट एट पॉइंट ए ला एंड एक्स जेड ला कुठे करती है? एट पॉइंट बी। समजते इकडे पर्यंत? गिवन समजते हैं? आता टू प्रूव करें। टू प्रूव के इधर जाएंगे, ठीक है। टू प्रूव का क्या है? क्या प्रूव करना है हमको? अगर ये लाइन्स है, अगर एक लाइन पैरेलल है एक लाइन को, ट्रायंगल के एक लाइन को, तो वो रिमेनिंग साइड्स को क्या करती है? प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। मतलब एक्स ए अपॉन ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स बी अपॉन बी जेड, ये हमको प्रूव करना है। सो एक्स ए अपॉन ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स बी अपॉन बी जेड। हम लोग को स्टेटमेंट देंगे, उस पर से गिवन लिखेंगे और टू प्रूव लिखेंगे और एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अभी मुझे यहाँ पे आगे सॉल्व करने के लिए आई हैव टू डू कंस्ट्रक्शन। तो मेरे को क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? देखो मेरे को ट्रायंगल्स पैरेलल चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? आई विल डू व्हाट? आई विल जॉइन बी वाई
ज्वाइन मैं क्या करूंगी, डी वाई ज्वाइन करूंगी, हमको देंगे नहीं, हम खुद करेंगे कि ड्रॉ सेक डी वाई एंड ड्रॉ सेक ए जेड। ये हम लोग ने ड्रॉ किया, ये कंस्ट्रक्शन है इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है। ड्रॉ सेक ए जेड एंड ड्रॉ सेक बी वाई और ज्वाइन ए जेड एंड ज्वाइन बी वाई। अभी अगर हम देखेंगे तो हमको बहुत सारे ट्रायंगल दिखते हैं। हाँ, अभी बहुत सारे ट्रायंगल कौन से दिखते हैं वो देखेंगे पहला, फिर इस डायग्राम जाएंगे। एक ट्रायंगल हमको दिखता है एक्स ए बी, एक ट्रायंगल हमको क्या दिखता है एक्स ए बी, ठीक है। और एक्स से बी को ज्वाइन दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा दिखता है, बी ए वाई। कौन सा दिखता है, बी ए वाई, ठीक है। ये दूसरा ट्रायंगल है। तीसरा ट्रायंगल कौन सा है, देखो तीसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल है ए बी जेड। तीसरा ट्रायंगल कौन सा है, ए बी जेड। कितने ट्रायंगल्स दिखे, 3 ट्रायंगल्स। कौन सा है, पहला ट्रायंगल है एक्स ए बी, दूसरा ट्रायंगल है ए बी वाई और बी ए वाई, बी ए वाई, बी ए वाई। और तीसरा ट्रायंगल कौन सा है, ए बी जेड। कौन सा है, ए बी जेड। ये 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, इतना याद रखो, ये 3 ट्रायंगल्स याद रखो। ओके देखो 3 ट्रायंगल्स थे राइट। अभी 3 ट्रायंगल में से मैं सिर्फ 2 ट्रायंगल लूंगी। देखो मैं क्या करूंगी, पहले दिखाऊंगी ये और ये 2 ट्रायंगल सेम है, ठीक है। ये और ये 2 ट्रायंगल का रेशियो लूंगी, फिर ये 2 ट्रायंगल्स का रेशियो लूंगी और फिर ये 2 ट्रायंगल सेम है करके बताऊंगी। ये 2 ट्रायंगल्स क्या है करके बताऊंगी, सेम। और फिर बाद में दिखाऊंगी क्या कि ये सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रहा है। पहला कौन सा बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ प्रूफ में क्या लिखूंगी मैं, इन ट्रायंगल एक्स ए बी। पहला देखो, हाँ इन ट्रायंगल एक्स ए बी। और दूसरा कौन सा, बी ए वाई, एक्स एक्स ए बी, ठीक है। और बी ए वाई, एक्स ए बी और बी ए वाई, ये 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल्स अगर हम लोग देखेंगे तो ये 2 ट्रायंगल के बेस अलग है, एक्स ए और ए वाई। एक्स ए बी का बेस एक्स ए कंसिडर करेंगे और बी ए वाई का बेस ए वाई कंसिडर करेंगे। अगर ये 2 अलग बेस है, लेकिन ये देखो इनकी हाइट क्या रहने वाली है, सेम। ये 2 ट्रायंगल्स की हाइट क्या रहने वाली है, सेम। ये 2 ट्रायंगल्स की क्या सेम रहने वाली है, हाइट। देखो हाँ, ये सेम डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, एक्स ए बी, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बोला, बी ए वाई बोला, ठीक है। तो इन दोनों की हाइट क्या दिख रही है आपको, सेम दिख रही है ना। मैं यहाँ से अगर हाइट काटूंगी, इन दोनों की हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर हाइट सेम है तो क्या होगा, सॉरी हाँ हाइट सेम है तो बेस अलग होगा ना, बेस अलग होगा ना। तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा इनका, एक्स अपॉन ए वाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा, एक्स अपॉन क्या रहेगा, ए वाई। इसलिए हमने प्रूफ में क्या बोला, इन ट्रायंगल एक्स ए बी, देखो ट्रायंगल एक्स ए बी और दूसरा ट्रायंगल बी ए वाई एंड बी ए वाई, उनका कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब उनका सर, वर्टेक्स मतलब उनका सर, मतलब ये मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ। यहाँ पे बी है, यहाँ पे कंसिडर करो एक्स है, यहाँ पे कंसिडर करो वाई है और ये यहाँ पे क्या है, ए। लेकिन इसको मैं परपेंडिकुलर क्या निकाल सकती हूँ, हाइट। मतलब दोनों की हाइट क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। दोनों की हाइट क्या रहने वाली है, सेम। सो देयर बेसिस एक्स ए एंड ए वाई लाई ऑन द सेम लाइन। कौन सी लाइन, एक्स वाई पे लाइन हो। सी इन ट्रायंगल एक्स ए बी, कौन सा एक्स ए बी और दूसरा ट्रायंगल बी ए वाई, उनका वर्टेक्स सेम है। कौन सा वर्टेक्स, बी। ये जो वर्टेक्स है ये क्या है, सेम। कॉमन वर्टेक्स बी एंड देयर बेसिस एक्स ए एंड ए वाई लाई ऑन द सेम लाइन एक्स वाई। किस पे लाए होते हैं, सेम लाइन पे लाए होते हैं, एक्स वाई पे। सो हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए वाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए वाई। अगर हाइट सेम है तो दे विल बी इक्वल्स टू देयर बेसिस, एक्स ए अपॉन क्या आएगा, ए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स ए अपॉन ए वाई। इसका कंडीशंस हमने क्या लिखा, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट। ट्रायंगल्स ऑफ क्या लिखा हमने, इक्वल हाइट। ट्रायंगल्स ऑफ क्या लिखा हमने इसका, इक्वल हाइट। अभी नेक्स्ट पार्ट देखो,
इसको पार्ट 1 बोलते हैं, ये पार्ट 1 हो गया। अभी मैंने सेम ट्रायंगल बोला है, मैंने अभी वो क्या करूंगी, और एक ट्रायंगल लूंगी। कौन सा ट्रायंगल लूंगी, ट्रायंगल XAB। ट्रायंगल कौन सा लूंगी, XAB। लेकिन अभी ये ट्रायंगल हुआ, अभी ये ट्रायंगल लूंगी। कौन सा ट्रायंगल लूंगी, ABZ। कौन सा लूंगी, ABZ। ट्रायंगल XAB और ट्रायंगल AB क्या लूंगी तो Z। XAB और AB क्या रहेगा तो Z। ये दो ट्रायंगल्स लिए मैंने। अभी इनका कॉमन वर्टेक्स A है। क्या है कॉमन वर्टेक्स A। अभी वापस कॉमन वर्टेक्स अगर A रहेगा, वर्टेक्स सेम है, मतलब दोनों ट्रायंगल्स की हाइट क्या रहने वाली है, सेम। दोनों ट्रायंगल्स की हाइट क्या रहने वाली है, सेम। फिर से मैं फिगर में थोड़ा सा चेंज करती हूँ। क्या करती हूँ मैं, अभी यहाँ पे x लिखती हूँ और यहाँ पे क्या लिखती हूँ, z लिखती हूँ और यहाँ पे क्या लिखती हूँ, a लिखती हूँ और यहाँ पे क्या लिखती हूँ, b लिखती हूँ। तो अभी मैं क्या बोलूंगी कि कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन वर्टेक्स है तो दो ट्रायंगल्स की हाइट क्या रहने वाली, सेम। हाइट सेम है लेकिन बेस क्या है अलग, xb अपॉन क्या है, bz। xb अपॉन क्या है, bz। देखो, सो इन ट्रायंगल XAB एंड ट्रायंगल ABZ they both have common vertex A। उनको common vertex क्या है, A। and their basis, उनका बेस XB और BZ सेम लाइन पे है। सेम लाइन पे है लेकिन वर्टेक्स सेम है, मतलब दोनों की हाइट सेम है लेकिन बेस अलग है। सो इसलिए फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल XAB और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABZ इज इक्वल्स टू XB अपॉन BZ। क्यों, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। दोनों में अगर आप देखोगे, हाँ, इसको इक्वेशन 1 दो और इसको इक्वेशन क्या दो, 2 दो। इसको इक्वेशन 1 दो, इसको इक्वेशन 2 दो। दोनों में अगर दो देखोगे तो यहाँ पे भी ऊपर XAB है, यहाँ पे भी ऊपर XAB है। दोनों में XAB सेम है, लेकिन यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल BAY है और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABZ। अभी हमने लास्ट न्यूमेरिकल देखा था, अभी आज सुबह हमने जब लेक्चर देखा था, उस लास्ट लेक्चर में अगर हमने देखा था तो प्लीज इधर देखो, आप थोड़ा ये डायग्राम देखो। ये डायग्राम में आपको ये समझेगा कि ये AB पैरेलल है YZ को। AB क्या है, पैरेलल है YZ को। अगर AB पैरेलल YZ को है और दोनों का बेस देखो क्या है, सेम YZ। दोनों का बेस क्या है, सेम YZ, मतलब दोनों की हाइट भी क्या रहेगी, सेम। सुबह ही हमने देखा, सुबह मैंने एक स्टेटमेंट भी आपको लिख के दी। क्या बोला मैंने, अगर दो पैरेलल लाइंस है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल हमने क्या बोला था, एक ट्रायंगल हमने कंसीडर किया था BAY और दूसरा ट्रायंगल कंसीडर किया था AB और क्या कंसीडर किया था, Z। मतलब ये दो ट्रायंगल है। अगर ये दो ट्रायंगल्स हैं तो इनके दोनों के बेस क्या है, सेम है। दोनों के बेस सेम है और दोनों की हाइट्स भी क्या रहेंगी, सेम। अगर दोनों के बेस सेम है और दोनों के हाइट सेम है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या रहने वाले हैं, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहने वाले। क्या रहने वाले, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो थोड़ा अभी इधर देखो, थोड़ा इधर देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ट्रायंगल BAY। कौन सा ट्रायंगल बोला है, BAY। देखो BAY कौन सा है, BAY, ट्रायंगल BAY। अदरवाइज इधर दिखा दो, इधर देखो ऊपर, ट्रायंगल कौन सा है, BAY। ये वाला ट्रायंगल BAY, ये वाला ट्रायंगल BAY और दूसरा ट्रायंगल ABZ मतलब ये ABZ। ये दो ट्रायंगल्स जो हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आप कंसिडर करोगे तो दोनों ट्रायंगल्स का बेस क्या है, सेम। दोनों ट्रायंगल्स का क्या सेम है, बेस। दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम है और दोनों की हाइट्स भी क्या रहेंगी, सेम। अगर बेस और हाइट सेम है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या रहने वाला है, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल BAY एंड ट्रायंगल ABZ lie between two parallel lines AB and YZ। हमने गिवन में लिखा है two parallel lines AB and YZ। So area of triangle BAY is equals to area of triangle ABZ। So triangles with equal height and equal base. If triangles are having equal height and equal base, then their area will remain the same। मतलब इसका मतलब समझ में आ रहा है, ये थर्ड मतलब इधर जो दिया है BAY, इधर जो दिया है BAY
और इधर जो दिख रहा है ए बी जेड दोनों क्या है सेम, मतलब ऊपर की टर्म तो सेम थी इनकी, अभी नीचे की भी टर्म क्या है सेम। तो हमने क्या बोला, इसको इक्वेशन 1 बोला था, इसको इक्वेशन 2 बोला, इसको इक्वेशन क्या बोलूंगी 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 दोनों सेम आएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जेड। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए वाई मतलब क्या था, एक्स ए अपॉन ए वाई था। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जेड मतलब क्या था, एक्स बी अपॉन क्या था बी जेड था, एक्स बी अपॉन क्या था बी जेड। सो मैंने इसको इक्वेशन 4 दिया, फ्रॉम 1, 2 एंड 4 एक्स ए अपॉन ए वाई इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन बी जेड, हेंस प्रूव। हेंस क्या आएगा प्रूव। ये अगेन एंड अगेन देखो, ध्यान देके देखो, डायग्राम्स ड्रॉ करके देखो, बहुत इजी है, कोई भी चीज इसमें डिफिकल्ट नहीं है, प्लीज ध्यान देके देखो इसको।